हरियाणा की महिला पहलवानों की यौन शोषण केस में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, 18 जनवरी 2023 को मैंने कहा था कि ये षड्यंत्र है। जज साहब ने कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा हूं और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं। आज सब लोग आए हैं पहली बार। ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में लाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित, वेब पोर्टल पर शामिल करने के लिए तय होंगे मानदंड। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महामहिम राज्यपाल से की मुलाकात, हरियाणा लोक भवन में हुई शिष्टाचार भेंट। हरियाणा की जेलों में चिकित्सा संबंधी सुविधा की आ रही है कैदियों की शिकायतों पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। दीप भाटकर ने कहा है कि हर कैदी का अधिकार, उससे सुविधाएं मिले। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक और जेल विभाग के संबंधी अधिकारियों को निर्देश दिए। मानवाधिकार आयोग हरियाणा लंबे समय से करता आ रहा है। समय समय पे जहाँ जहाँ कोई जेल में दिक्कत लगती है उसके दिशा निर्देश, आदेश। गोहाना में सनातन समाज ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद भवन परिसर में साधु संतों के कथित अपमान का आरोप लगाते हुए संगठन ने डीसीपी को ज्ञापन सौंपा। सनातन समाज ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष और विधिसम्मत कार्रवाई कर कानून के प्रति लोगों का विश्वास बनाए रखा जाए, साथ ही चेतावनी दी। इसमें पप्पू यादव ने और उसके साथियों ने, सांसदों ने जो ड्रामा किया था वो ड्रामा सहनीय नहीं है हिंदू समाज में। एक बाबा के शिवपुरी में मिलेगा मिनरल वाटर, फ्रिज में लगा ठंडा मिनरल वाटर रहेगा उपलब्ध। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के आह्वान पर आ गया है समाजसेवी। इसके साथ साथ आज कुछ यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक YouTube देखी थी, उसके अंदर शिवपुरी का जिक्र हो रहा था कि शिवपुरी बना रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शिवालयों में सावन का पहला सोमवार लगा। शिव भक्तों का तांता भारी संख्या में शिव भक्त शिव मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे थे और शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। बड़ा उत्साह है, आप देख रहे हैं, कोई बताने की बात ही नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने प्रत्यक्ष में दिख रही हैं लाइनें। बड़ा उमंग है, बड़ा उल्लास है। श्रावण मास का आज प्रथम सोमवार है, लोग बड़े उल्लास के साथ, आज पंचमी तिथि भी है, तो उनके जो भी हरियाणा के कुल 23 जिलों में से 22 जिलों में सामान्य से 32% कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश का पूर्वानुमान कृषि मौसम वैज्ञानिक की तरफ से दिया गया। बारिश की संभावना हरियाणा में बढ़ेगी और 4 अगस्त से 6 अगस्त तक हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में कहीं हल्की और कहीं मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून। प्रधानमंत्री द्वारा धान सहित 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा से कैथल जिले के किसानों में खुशी की लहर देखी गई। कैथल जिले को धान का कटोरा कहा जाता है और हम प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने धान का और 14 फसलों का MSP तय किया है। उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कैथल धान का एक कटोरा है। हम यहाँ पे देसी। करनाल में बारिश कम होने के कारण धान की खेती करने वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखी। बारिश कम होने की वजह से किसानों की फसलों में बीमारियां आने का खतरा मंडराया। किसान ईशम सिंह ने कहा है कि बारिश नहीं होने की वजह से धान की फसल में बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। किसानों ने कहा है कि अगर बारिश नहीं होती तो उनकी धान की फसल अच्छी होती। ये देख लो, आपके सामने है, इसमें 70 तो बीमारियां आने लग रही बगैर बारिश।